अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन होना चाहते हो या ऑलरेडी आप फॉरएवर में ज्वाइन हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक बिहार की लड़की जो कि सिर्फ 18 साल की है और उन्होंने एक महीने में 1 लाख का इनकम लिया है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं स्वाति चौरसिया और आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बिना देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारी आज की जो गेस्ट है हम उनका वेलकम करते हैं हमारे चैनल पे। तो वेलकम स्नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे अपना। बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच स्वाति जी, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मेरा नाम स्नेहा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। और मैंने अपनी स्टडीज के साथ साथ इस फॉरएवर बिजनेस को मैंने स्टार्ट किया है। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आप बताएं। जी, बहुत अच्छी ये बात है। तो चलिए हम लोग अपनी बातचीत स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अभी आपके सामने है जिन्हें आप देख पा रहे हो, इनका नाम है स्नेहा कुमारी और ये मेरी अपलाइन है। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं इनकी टीम मेंबर हूँ, मैं इनकी बिजनेस पार्टनर हूँ। और मतलब मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ये इतनी छोटी सी एज में जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये सिर्फ 18 इयर्स की थी और 18 इयर्स की एज में ये यहाँ पे इतना अच्छा इनकम ले रही है। एंड नॉट इवन कि इन्होंने सिर्फ एक महीने में 1 लाख का इनकम लिया, बल्कि ये मतलब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ ये हर मंथ इतने अच्छे इनकम कर पा रही है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इनसे जानते हैं कि कैसे ये सब कर पा रही है। और मजे की बात ये है कि विदाउट कॉलिंग एंड विदाउट कन्विंसिंग टू एनीबॉडी, मतलब ये इतना अच्छा कर पा रही हैं। तो चलिए हम इनसे जानते हैं। तो स्नेहा जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि 18 साल की एज, मतलब इस एज में क्या होता है ना कि जस्ट हम लोग स्कूल पास आउट करते हैं, कॉलेज में एडमिशन कराना होता है। और मतलब इस टाइम एक माइंडसेट होता है कि घूमना फिरना है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना है। तो इस एज में मतलब आपका ऐसा क्या माइंडसेट रहा कि आपने एक बिजनेस के बारे में सोचा और आपने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया? तो बस आप बताएं इस बारे में। जी बिल्कुल। अभी जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया कि इस एज में तो बच्चे कॉलेज असाइनमेंट और घूमने फिरने में लगे होते हैं। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस वक्त भी मेरी पढ़ाई चल रही थी और बीच में एग्जाम्स, मतलब जब बिजनेस में आ गई तो बीच बीच में एग्जाम्स भी आते थे। बट इतना अच्छा बिजनेस, मतलब इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने पूछा कि डिसीजन कैसे लिया। ठीक है, तो ये जी डिसीजन जी। एक्चुअली जब मैं छोटी थी, ठीक है, जब मैं 10-12 साल की होंगी, तो उसी वक्त से होता है ना, बच्चों की तो डिमांड छोटे से ही होती है, चाहे वो 2 साल के ही क्यों ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये चाहिए तो ये चाहिए। तो उस वक्त से क्या था ना कि अगर मम्मी, जैसे फेस्टिवल होता था तो मम्मी पापा ड्रेस दिलवा देते थे फेस्टिवल में। तो ऐसा लगता था ना कि जब चूज करने की बारी आती थी, दो दो ड्रेस पसंद आते थे, तीन तीन ड्रेस पसंद आते थे, तो ऐसा लगता सही था बात कि है। मम्मी पापा मुझे दो ड्रेस एक बार में क्यों नहीं दिला देते। ठीक है, या फिर मुझे मतलब एक अंदर से लगता था, मतलब सारी चीजें रहती थी अवेलेबल, सब कुछ होता था, ठीक है, सारी डिमांड पूरे होते थे। बट फिर भी लगता था कि हाँ, कि ये भी सैंडल ले लूं, वो भी सैंडल ले लूं, वो भी ड्रेस ले लूं। तो इस तरह की चीजें माइंड में चलती रहती थी। तो उस वक्त जब भी मैं मम्मी को बोलती थी तो मम्मी कहती थी कि जब अपनी पढ़ाई कर लोगी ना, जॉब करोगी, तो अपने पैसों से अपने खरीद लेना। ठीक है, अभी हम जितना दिला रहे हैं उतना बस, मतलब उतना बस करो। ठीक है, तो ये चीजें बोलती थी मम्मी। तो एक तो बचपन में ये चीजें थी, तो वहां पे भी ना कहीं फिट हो गई थी। मतलब जब भी दिमाग में आता था ना कि अच्छा ये मैचिंग, इस पे ये वाली सैंडल चाहिए मुझे, तो अपने आप ही माइंड में आ जाता था कि है ना, कि हाँ ठीक है, पढ़ाई करना है, जॉब करना है। उसके बाद ना मतलब अच्छी सी जॉब होनी चाहिए, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, और फिर जो भी ख्वाहिश है वो सब पूरी करनी है। तो ये चीज माइंड में थी। फिर जब बड़ी हुई, 10th 12th हुआ, तो उस वक्त धीरे धीरे थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी, तो बस ड्रेस पे नहीं मैं अटकी हुई थी। वहां से थोड़ी सी आगे बढ़ी मैं, कि हाँ माइंड में चीजें आने लगी कि हाँ अब कुछ मतलब मतलब अर्निंग सोर्स भी होना चाहिए, कि हाँ अगर एक्स्ट्रा है कुछ, जैसे कभी बुक्स लाना हो गए, कॉपीज एक्स्ट्रा हम्म। चाहिए, या फिर बाहर घूमने जाना है फ्रेंड्स के साथ, या फिर थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा लगता था कि हाँ महीने का 2-3 हजार थोड़ा बहुत अगर हो तो पापा को परेशान नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज फिर लगने अच्छा। लगी।
तो ये चीज पहले से थी कि हाँ कुछ अर्न करना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहती थी मैं। एक्चुअली मैं चीजें सीखना चाहती थी, मतलब नई नई चीजें सीखना चाहती थी। तो उस तरीके से जब मेरे सामने एफएलपी बिजनेस आया, तो मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि हाँ, जब मैं जो चीज इतने दिनों से ढूंढ रही थी कि हाँ कोई पर्सन मिल जाए मुझे, मतलब कोई मुझे गाइड करने वाला मिल जाए कि हाँ एक रोड मैप दे कि हाँ हम इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और जब मेरे सामने ये फॉरएवर बिजनेस आया, हमारी टीम आई कि हाँ टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ अगर आप एफएलपी बिजनेस करते हो तो कई सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब सिर्फ फॉरएवर ही नहीं और भी जगह से आप इनकम कर सकते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब उस वक्त तो मेरे पास दिमाग इतना नहीं था कि हाँ पता नहीं ये कंपनी, मतलब कंपनी के बारे में समझ लिया था, बट फिर भी ऐसा लगता था ज्यादा कुछ मतलब दिमाग में नहीं लगाया कि पता नहीं पैसे आएंगे, कंपनी पैसे देगी कि नहीं देगी, भाग जाएगी। तो इतना होता है ना बड़ों वाला दिमाग, तो इतना ज्यादा बड़ों वाला दिमाग नहीं चला कि हाँ कि ज्वाइन करूं या ना करूं। बस दिमाग में आया कि चलो फॉरएवर बिजनेस से इतना अर्न कर सकते हैं, इसके अलावा जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है वहां से भी अर्न कर सकते हैं। अगर कंपनी पैसा नहीं देगी तो और जो भी चीजें हम सीख रहे हैं वहां से पैसा कमा लेंगे। तो ये चीजें माइंड में सेट हो गई थी। तो फिर जब आया ये सामने कि हाँ 5 तरीके से आप इनकम कर सकते हो एफएलपी बिजनेस के साथ साथ, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि हाँ करना है, और फिर कर लिया। हम्म। तो बस इस तरीके से मतलब मैंने डिसीजन ले लिया उस वक्त। मतलब आप एक्सप्लोर करने आई थी, कुछ सीखने आई थी, और थोड़ा बहुत कुछ इनकम हो जाए, ये मतलब माइंडसेट लेके आप यहाँ पे आई थी। तो बिल्कुल। मतलब मैं आपसे और ये जानना चाहूंगी कि जैसे आपने 1 महीने में जब फर्स्ट टाइम 1 लाख का इनकम लिया, और कंसिस्टेंसी के साथ मैं जैसा कि देख पा रही हूँ, आपका मतलब लगभग 1.5 साल यहाँ पे हो गया है, और कंसिस्टेंसी के साथ आप इनकम यहाँ पे ले पा रहे हो। तो मतलब ऐसा क्या माइंडसेट रहा कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका क्या माइंडसेट बना, क्या आपके माइंड में आया? क्या आपको स्टार्टिंग से ही था कि आपको 1 लाख का इनकम लेना है हर मंथ, या क्या था आपका, मतलब क्या आपका टारगेट क्या था, आपका गोल क्या था? थोड़ा सा आप ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो आप, मेरा ऐसा कुछ माइंडसेट नहीं था कि मुझे बिजनेस ही करना है। मतलब एक्चुअली में तो मैं बिजनेस ढूंढ भी नहीं रही थी, और मैं तो सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ कुछ अर्निंग चाहती थी। तो मतलब हालांकि आप कह सकते हो कि बाई चांस मेरे सामने ये बिजनेस आया, और पैसे के लिए चाहिए था, ठीक है, अर्निंग के लिए चाहिए थी, और कुछ स्किल सीखने थे, क्योंकि मुझे लगता था कि जॉब अगर हम कर लेंगे, ठीक है, कहीं जॉब लग भी जाए बट इंटरव्यू वहां पे होगा। तो इंटरव्यू में मैं बोलूंगी कैसे, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मतलब मुझे डर था, बहुत ज्यादा डर लगता था नए लोगों से बात करने में। ठीक है, और अगर कोई कुछ पूछते कि हाँ आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, तो वो सब मेरे पास जीरो थी उस वक्त। तो जस्ट उस वक्त मैंने अपना 12th किया था और बहुत ज्यादा डर था, और आगे कैरियर को लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन भी थी कि हाँ पता नहीं क्या करना है आगे। तो कॉमर्स बैकग्राउंड तो ऑलरेडी चूज किया हुआ था 12th में, उसके बाद फिर अपनी ग्रेजुएशन परस्यू करनी थी। बट उसी बीच में ये एफएलपी बिजनेस आया, और जब एंटर हो गई तो बस 2-3 हजार कमाने थे, और ऐसा कोई टारगेट नहीं था। तो आप कह सकते हो कि ये जो अर्निंग है ये मुझे एफएलपी में 6 मंथ काम करने के बाद आई थी, 7th मंथ। तो जो 6 मंथ थे मेरे स्टार्टिंग के, उसमें मैंने पूरी की पूरी लर्निंग ली, और उस बीच में मेरी अर्निंग हुई। ठीक है, तो उस बीच में मेरी अर्निंग कभी किसी महीने हुई, किसी महीने नहीं हुई, और कभी ज्यादा हुई, कभी कम हुई, तो ये चीजें थी। बट आप कह सकते हो कि जो 7th मंथ था उस वक्त मतलब एक बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट है ठीक है, मतलब मेरे अकाउंट में। आप इमेजिन कर सकते हो हमारी जो ऑडियंस है कि हाँ एक बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में अगर हो तो आपको कैसा फील होगा। तो वही चीज थी कि हाँ उस वक्त बहुत अच्छा लगा कि हाँ मेरी जो 6 मंथ की जर्नी रही, क्योंकि उस बीच में जिस मंथ पैसे नहीं आए थे ना, तो मैं मतलब मैंने कुछ ज्यादा प्रेशर नहीं लिया कि हाँ इस महीने मेरा चेक क्यों नहीं बना। तो मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ सीखने आई थी और थोड़ा बहुत अर्निंग करने आई थी, तो मेरी थोड़ी बहुत तो अर्निंग हो ही रही है। ठीक है, तो मैं सेटिस्फाई थी, और बस कंसिस्टेंसी के साथ लगी रही। वो कहते हैं ना कि अगर कछुआ धीरे धीरे चले तो वो पहुंच जाएगा, अगर खरगोश की चाल आप नहीं भी चल रहे हो तो वही चीज है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बीच में मैंने सीखना नहीं छोड़ा, उस बीच में मैंने हर दिन ट्रेनिंग ली। शायद ही कभी होगा कि मैं ट्रेनिंग नहीं ली होंगी मैंने। ठीक है, तो ट्रेनिंग ली, और ऐसा भी हुआ है कि हाँ मैं ट्रेनिंग में सो भी गई हूँ ठीक है, तो ये भी चीजें होती थी कि यार नींद आ जाती थी, बट फिर भी ट्रेनिंग में रहती थी, सुनती रहती थी, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट किया, और तब जा करके मतलब इस इनकम को मैंने अचीव किया। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बट हाँ आप ये भी बोल सकते हो कि कंसिस्टेंसी के साथ जो काम किया, तो उसमें ये था कि जो सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया, ऑटोमेशन सिस्टम, और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएशन करने का जो हमें बताया गया स्ट्रेटजीज, तो उसको
इन सब की वजह से भी आप कह सकते हो कि हाँ मुझे रिजल्ट मिला, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि एफएलपी बिजनेस में कई सारे लोग कॉलिंग बेस पे भी कर रहे हैं। तो जब मैं फॉरएवर में आई थी तो मुझे उस वक्त आइडिया लग गया था कि हाँ कई सारे लोग हैं जो कॉलिंग बेस पे काम कर रहे हैं, बट मेरे दिमाग में ये चीज क्लियर थी कि मैं पढ़ाई करती हूँ और मैं कॉलिंग के लिए 4-5 घंटे नहीं निकाल सकती। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि कॉलिंग में बहुत ज्यादा लंबा लंबा टाइम जाता है, क्योंकि एक पर्सन को पूरा समझाना, और हमें यहाँ ऑटोमेशन सिस्टम और कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू जो लीड आ रही है, जो पर्सन मिल रहा है, वो ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जिनको फॉरएवर ऑलरेडी पता है, जो ऑलरेडी समझ के आए हमारे पास, मतलब वो ऑलरेडी क्वालिटी लीड्स आ रही है। तो इस तरीके से भी मतलब मुझे बिल्कुल। बिजनेस को करने में कोई दिक्कत नहीं आई अपनी पढ़ाई के साथ साथ। और मैंने इजिली मतलब आफ्टर 6 मंथ इस टारगेट को मैंने अचीव कर पाई। ठीक है, ऐसा कोई टारगेट नहीं था, बट आप कह सकते हो कि हाँ अपने आप ये जो गोल है ना वो अचीव हो गया, जो कि हर पर्सन का गोल होता है कि हाँ कभी ना कभी इतनी अर्निंग करनी है, वो भी 1 मंथ में। तो डेफिनेटली अब तो और भी करनी है, बट हाँ आप कह सकते हो कि ऑटोमेशन सिस्टम, कंटेंट मार्केटिंग, और जो टीम ने जो भी चीजें बताई उन सब चीजों को फॉलो किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस, ये 5 चीजें अगर कोई भी पर्सन फॉलो करे और कंटिन्यूअस वर्क करे तो डेफिनेटली अचीव कर सकता है। तो मैंने तो आई होप आपको क्लियरली बताया स्वाति जी, अब आप बताएं। नहीं, सही बात है, आपने बहुत अच्छे से इस सारी चीजों को बताया और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने सारी चीजों को रखा। मतलब मैं यहाँ मान सकती हूँ कि आप यहाँ अपने स्किल्स को ग्रो करने आए थे। और मतलब बात मतलब एक तरह से आप 2-3 हजार का इनकम ये सोच के आए और अपने स्किल्स को ग्रो करने आए, और आपको यहाँ पे इतना सब कुछ मिल गया कि दिख रही है आपके चेहरे से वो खुशी झलक रही है। और चलिए, आपने तो इतने सारे अचीवमेंट्स ले लिया है। अब मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी भाई, अब हमें भी ये अचीवमेंट्स लेना है। और कहीं ना कहीं मैं प्राउडली कह भी सकती हूँ कि क्योंकि मेरा भी यहाँ पे 1 ईयर होने वाला है। और मेरे बारे में भी जैसे आप जानते हो कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, नेक के नीचे मेरी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है। इवन मैं अपने फिंगर्स भी मूव नहीं कर पाती हूँ। लेकिन बहुत कम समय देते हुए भी 1 साल मेरा इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हो गया, लेकिन इसके बीच में मतलब 7 से 8 महीने मैंने काम ही नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी मैं ये कह सकती हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग के मंथ्स में काम किए उससे मुझे अब तक लीड्स आ रही है। तो ये हमारे ऑटोमेशन सिस्टम का कमाल है, जो हमारा डिजिटल एसेट्स जो बन गया है उसके कारण। और अभी भी मैं जैसे थोड़ा थोड़ा ही वर्क कर रही हूँ, ज्यादा कर नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि हर मंथ मुझे कुछ ना कुछ यहाँ से इनकम आ रहा है। और मेरी प्रोडक्ट्स भी रिटेल हो रही है, अब टीम भी बनने लगी है। तो इस बात की खुशी होती है कि मतलब इतना ज्यादा हमें यहाँ पे प्रेशर के साथ काम भी नहीं करना पड़ता है, और इतनी इजीली हम यहाँ पे वर्क कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, और डेफिनेटली बहुत अच्छा इनकम हम भी यहाँ से लेंगे। और थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं या ऑलरेडी पर फॉरएवर में ज्वाइन है तो यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मतलब जितना आप दिखा रहे हो ना, इसको क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स मेरे मुंह पे नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जितना आप में है ना कि हाँ करना है करना है, क्योंकि अगर आपके सिचुएशन मतलब आपके पोजीशन पे अगर कोई और पर्सन होता है तो इस सिचुएशन में कुछ नहीं करता। ठीक है, वो ये सोच के बैठ जाता कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। बट सच में आपके अंदर जो डेडिकेशन है, ठीक है, जो मतलब दिखता है वो चीज कि हाँ आप इस चीज को करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आपने जब मुझे ज्वाइन किया था तो हमारी बात भी हुई थी, और कि आप और भी कुछ चीजों में इन्वॉल्व थे, मतलब कुछ एक्टिविटीज आप और भी करते रहते थे। ठीक है, तो आप वहां पे भी मतलब आपने रुकना नहीं, कहते हैं ना कि लाइफ कहीं भी आपको लेके चले जाए, आपको रुकना नहीं है, हार नहीं मानना है। तो आप वैसे पर्सन में से हो, और मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि हाँ आपके जैसे लोग मेरे टीम में हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हाँ, क्योंकि जब आपने मुझसे कहा था ना कि आप 2cc से मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मैं सच में शॉक थी। क्योंकि जैसे मुझे अभी 1.5 साल हो चुका है, आपको भी 1 साल हो चुका है। ठीक है, तो आप मेरे साथ मतलब स्टार्टिंग से ही आप कह सकते हो। ठीक है, तो उस वक्त मैं सच में शॉक थी कि ये पर्सन मेरे साथ 2cc करने को तो रेडी है, ठीक है, 30K लगाने को रेडी है, बट पता नहीं मैं इनकी हेल्प कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि ये पता नहीं, जैसे हमें गाइड, हम लोगों को गाइड करते हैं, वैसे मैं मतलब मैं इनको गाइड भी करूँ तो ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वो चीज आपने करके दिखाई है। और मुझे याद है कि आपकी मतलब शायद 1 या 2 मंथ ही हुए थे और आपको लीड्स आनी भी स्टार्ट हो गई थी, और आपके कस्टमर्स भी बनने लगे थे, एलोवेरा जेल भी लेते थे वो। और अभी भी लास्ट मंथ भी मतलब इसी मंथ शायद आपने ज्वाइनिंग भी कराई है। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ आपके मतलब आप इस
स्टेज में हो, बट फिर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, और साथ ही साथ आपके टीम में भी आपके जैसे लोग हैं, ठीक है। तो जब जिस दिन आपकी टीम में एक अमरजीत नाम के पर्सन है जिनकी सिचुएशन आप ही की तरह है, तो जब वो आपकी टीम में आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैं सच में हेल्प कर पा रही हूँ आपकी, ठीक है। और आपके थ्रू मतलब और भी ऐसे लोग हैं जो कि मतलब आगे बढ़ पा रहे हैं। नहीं तो मतलब होता है ना, आप हम सभी के लिए ना एक मिसाल बन रहे हो सच में, मतलब जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, तो सच में मतलब आप उन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन ही हो, ठीक है। और मतलब मैं आपको सच में मतलब सैल्यूट करना चाहूंगी कि हाँ, इस चीज के लिए, क्योंकि सच में मतलब बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो सॉरी आपको पॉज करने के लिए, बट ये मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहती थी कि हाँ, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसे पर्सन को, क्योंकि हम बाहर भी अगर जाते आते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा मतलब सब कुछ सही है बट फिर भी मतलब काम नहीं कर रहे, ठीक है, पैसे मांगते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, बाहर आप सभी लोगों ने देखा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो पर्सन बैठी हुई हैं, सच में मतलब ये अपनी टीम को भी इतना अच्छा गाइड कर रही है, इनके टीम में भी कई सारे लोग हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी अपनी लाइफ में मतलब मतलब अपनी लाइफ को एक हैप्पी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, और हैप्पी है भी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ देखिए स्नेहा जी, ये तो होता ही है। और लाइफ में मेरा जो मानना है, कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और मैं जस्ट क्लास 12 में भी पास आउट हुई थी, और उसके बाद ही मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम जब हुआ था तो सडनली लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्योंकि एक ऐसी लड़की जो मतलब हमेशा मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट थी, बोलती कम थी, लेकिन मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि मुझे शांत बैठना है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ करना होता था। और मतलब बहुत सारी मेरी बोलते हैं ना कि ड्रीम्स, तो वो मेरी बहुत बड़ी थी। मुझे बहुत कुछ करना था और मैं आईएएस का तैयारी करना चाहती थी। बट इस एक्सीडेंट के बाद वो सब कुछ जैसे खत्म सा हो गया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे मतलब 2-3 साल तो हॉस्पिटल के चक्कर में ही लग गया, और मुझे स्टेबल होने में काफी समय लगा। लेकिन बैक टू बैक मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है। तो जैसा कि आप बोल रहे थे कि मैं और भी कुछ चीजों में इन्वॉल्व हूँ, तो बिल्कुल मैं कविताएं लिखती हूँ, मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ। इवन मेरे फिंगर्स नहीं मूव करते, लेकिन पेंट ब्रश को फंसा के मैं पेंटिंग करती हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे घर में ही सबने बोला कि कैसे कर पाओगी तुम, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, और मैंने करके दिखाया। एंड इवन जब मैंने अपना फर्स्ट स्केच बनाया था ना, तो किसी को बिलीव नहीं हुआ था कि वो मैंने बनाया है। क्योंकि क्या होता था कि मैं पेंसिल को पकड़ नहीं पाती थी। मैं इसमें फंसा के जब एक लाइन ड्रॉ करती थी ना, तो मुझे उसमें 10 बार कम से कम चलाना होता था, तो एक लाइन में ड्रॉ कर पाती थी, मतलब इतना वो विजिबल हो पाता था। तो उतना मेहनत करके मैं स्केचिंग करती थी, पेंटिंग करती थी। बट अभी क्या है कि 2-3 सालों से बेड सोर हो रखा है मुझे, तो पेंटिंग मेरा बिल्कुल ही स्टॉप है। बट हाँ, जब मन होता है मैं कविताएं वगैरह लिखती हूँ। और मैंने अपना स्टडी भी एक्सीडेंट के बाद कंप्लीट किया। मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी से। और लास्ट ईयर जब मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी, तो मेरे मतलब फाइनल था मेरा, बट वहां पे मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ा अपना स्टडी को, और फिर मुझे कुछ करना था। और 1-1.5 सालों से ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही थी। तो ये थर्ड टाइम था जब मेरे पास फॉरएवर का अपॉर्चुनिटी आया, और मुझे लगा कि नहीं, करना है। उस टाइम मैंने नहीं किया था स्टार्ट, क्योंकि उस टाइम था कि मेरा स्टडी भी चल रही थी, और काफी चीजों में मैं ऑलरेडी थी, तो मैं उस वक्त मैंने नहीं किया। लेकिन अब मुझे लगा कि मैंने कोशिश की कि ऑनलाइन हो जाए मेरा इंटर्नशिप वगैरह, तो अलाउ नहीं मिला मुझे, परमिशन नहीं मिली। तो मुझे लगा कि ऐसे बैठ के तो मैं रहूंगी नहीं, मुझे कुछ तो करना है। तो फिर मैंने फॉरएवर को, टीएलएफ क्रिएटर्स के बारे में मैंने पहले से ही देख रखा था, क्योंकि तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना है और इसी टीम के साथ करना है। फिर मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को, और कर रही हूँ धीरे धीरे, थोड़ा स्लो मोशन में चल रही हूँ, बट हाँ, यहाँ से बहुत अच्छा कर पा रही हूँ। और बहुत हैप्पी फील होता है कि हमारा जो सिस्टम है, हमें किसी को कॉल नहीं करना पड़ता है, बस हम कॉल रिसीव करते हैं। और ये कॉल रिसीव मतलब जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, वहां से हमारे पास ऑटोमेटिक लीड्स आती है, ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग मिलती है, तो बहुत खुशी होती है। हमें प्रोडक्ट्स के लिए भी किसी को बोलना नहीं पड़ता है, सामने से लोग आते हैं, पर्सन कॉल करते हैं कि मैम बेरी नेक्टर का आपका वीडियो देखा है, तो कैसे उसे यूज करना है। बहुत सारी इंक्वायरीज
क्वेरीज भी आती है, बहुत लोग लेना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है। और काम करने का एक मतलब जो हौसला है वो और बढ़ता है। तो ये चीजें हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी अपने ऑडियंस से भी कि अगर किसी को ऐसा लगता है, जैसे बहुत लोग हमारे पास ऐसे भी लीड्स आते हैं जो वो कहते हैं कि मैम ठीक है फॉरएवर तो ठीक है, फॉरएवर अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है, बट क्या मैं कर पाऊंगा? तो मुझे उस वक्त थोड़ा सा लगता है कि क्यों नहीं कर पाएंगे। अगर अपने अंदर हौसला है, अब देखो एक तो कॉलिंग सिस्टम था, इससे थोड़ा करने में लोगों को प्रॉब्लम आती थी, मैं मानती हूँ, लेकिन अब इतना सिस्टम इजी हो गया है, सारा ऑटोमेशन पे चल रहा है, हमें बस कंटेंट क्रिएशन करना है। तो और सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जा रही है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। कहीं ना कहीं आपने भी जीरो से किया, मैंने भी जीरो से स्टार्ट किया, और जितने भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं सबने जीरो से स्टार्ट किया। बट वो सब लोग क्या अगर ये सोच लेते कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, तो नहीं होता। इसकी जगह मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो सोचना माइंड में लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल कैसे मिलेगी। तो मेरा ये मानना है कि भाई पहले चलना तो स्टार्ट करो, जो धुंध है ना वो धीरे धीरे खुद हटता चला जाएगा। पर जब हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेंगे तो आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो ये चीज मुझे कहना था। तो बस इसी हौसले के साथ सबको आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहना चाहूंगी कि जो भी पर्सन अभी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर वो फॉरएवर में ऑलरेडी ज्वाइन है तो भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल हम उन्हें भी गाइड करेंगे। और अगर कोई ऐसे पर्सन देख रहे हैं जो फॉरएवर को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अब तक फॉरएवर को ज्वाइन नहीं किए, तो उनके पास तो मैं बोलूंगी कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप बिंदास हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, स्क्रीन पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, जुड़ सकते हो। और बहुत अच्छे से हम गाइड करेंगे आपकी जो भी क्वेरीज होगी। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करो। बस यही कहना था मुझे। और चलिए फिर वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और जाते जाते ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारा कन्वर्सेशन, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे कि कैसे मतलब एक इजी वे में भी फॉरएवर को किया जा सकता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और मैं फिर मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।